हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपरों की। आज दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं। आपने पहला पेपर देख लिया होगा, आप सभी को समझ में आया होगा। सारे पेपरों का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। किसी के पास अगर चैनल नहीं हो तो एक बार उसको शेयर कर दो, जो उसको भी इस चीज का फायदा मिले। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो, जिससे सभी को इसका फायदा मिलना शुरू हो। ठीक है ना। और जो भी कोई भी ऑफलाइन लेना चाहता है, जैसे ऑफलाइन क्लासों में यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पे आके वो देख सकते हैं कि हाँ, ऑफलाइन में भी उनको ये सुविधा मिल जाएगी। ओम एजुकेशन जम्मा रामगढ़ से कोचिंग से बात कर रहे हैं, जहाँ पे दिल्ली पुलिस के बैच खोल दिए जाएंगे। आओ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आओ देखो बेटा, ये दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ पेपर है। देखो ऊपर लिखा हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2023 ऑफिशियल पेपर है। 3 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ पेपर है। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन है, आप समझ में आ जाएगा सबको। आओ पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा 1200 पुरुषों के एक सैन्य दुर्ग में पास 15 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ था। यदि सैन्य दुर्ग में पुरुषों की संख्या 1800 की वृद्धि कर दी जाए। सबसे पहले जो लेके गए थे खाने का सामान था कोई, ठीक है ना, इनका सैन्य दुर्ग था जहां पे सैनिक रहते हैं। वहां पे 1200 लोगों के लिए खाना लेके गए, जो 15 दिन चलने वाला था। दे रखा है एग्जामिनर ने, 15 दिन चलता है खाना, आप लोगों को दिख रहा होगा सभी को। अब अगर 1800 व्यक्ति और बढ़ा दे उस दुर्ग पे, तो बताओ ये खाना कितने दिन चलेगा। आपको भी पता है, अगर लोग ज्यादा आ जाएंगे खाने वाले, जो पहले लिमिटेड खाना था, अब वो खाना उतने दिन नहीं चल पाएगा जितने दिन चलना था। आगे बढ़ते, देखो 1200 पुरुष अगर उसको कितने दिन तक खाते, 15 दिन तक, तो आप लिख लिया करो दोस्तों, 1200 लोग उस खाने को कितने दिन तक खाते, 15 दिन तक। लेकिन अब लोगों की संख्या और बढ़ा दी, तो लोग बढ़ के कितने हो गए बेटा, 1800 लोग और बढ़ गए। 1800 लोगों को और बढ़ा दिया, तो अब दुर्ग में टोटल लोगों की संख्या कितनी हो गई, 3000 लोग हो गए बेटा। तुम्हें पूछा था बताओ कितने दिन तक खाएंगे, तुम्हें इसकी संख्या निकालनी थी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इन दिनों को इससे इंटू करके 3000 में भाग दे के आना था मेरे दोस्त। समझ में आए सभी को। ठीक, कैसे करोगे, देखो इधर 12000 ये दिनों की संख्या एक्स से डिनोट कर सकते हैं कैसे भी। ठीक है, तो 1200 इंटू 15 बराबर रखते बेटा 3000 लोग खाएंगे कितने दिन तक। ठीक है, 1200 पुरुष उसको इतने दिन तक खाते, 15 दिन तक 3000 लोग कितने दिन तक खाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते, और ये 15 से कितने बार करता, 2 बार। 2 से डिवाइड करोगे तो 6 बार, यानी एक्स। एक्स क्या माना था, दिनों की संख्या। अब जो शाम घड़ी चलेगी 6 दिन ही चलेगी ओनली। कितने दिन चल पाएगी, 6 दिन। आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके देख लेना, बाकी सबको आया इधर बेटे जिनको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, बैलेंस से आपको क्वेश्चन पूछा था ये। एक बार इस क्वेश्चन को देखो। मेंसुरेशन से अक्सर क्वेश्चन पूछता है ये एग्जामिनर, तो मेंसुरेशन पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी कोई ऑफलाइन बेच लेना चाहता है, कहां पे आएगा, जम्मा रामगढ़ ओम एजुकेशन में। ठीक है ना। एक बार देखो क्या पूछा था बैलेंस से। टॉस लंबवर्ती एक बेलन था। लंबवर्ती का मतलब, एक बार ये देखो आकृति कैसी थी। ये टॉस लंबवर्ती बेलन था, ये भरा हुआ बेलन। आकृति ऐसी होती है, और ये लंबवर्ती यानी खड़ा हुआ बेलन था। ये इस तरह से खड़ा हुआ था इस समतल पे। तो ये इसका केंद्र होता है। केंद्र से यहाँ की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है बेटा। ये यहाँ से केंद्र, और ये, तो ये कितना हो गया, इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई है यहाँ से यहाँ तक की, और ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या। ठीक है सर, हमें समझ में। बेलन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो एक इस तरह का बेलन था, तो पृष्ठ ये वाले भी हो गए, और इसके साइड में कोई बोतल है, जैसे बोतल को साइड में से पकड़ते तो उस बोतल का जो भी वक्र होता है साइड का वो, और ऊपर नीचे से दोनों काउंट होके, तो टोटल कितना होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आर। टोटल सरफेस बोला है ना, टोटल सरफेस बोला है इसने, टोटल सरफेस एरिया। ये लगा के आना था, कुछ नहीं करना था। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये लगा के आना था 2 पाई आर एच प्लस आर। आगे बढ़ते हैं। देखो 2 का तो 2 हो गया, पाई का मतलब पाई 22/7 हो गया। आर कितनी आ रही है, आर यहां देख लो कितनी आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, और एच कितना, एच प्लस आर कितना हो गया, 12 और 7 कितना होता है, 19। दोनों को ऐड कर देंगे, 7 से 7 कट गया, 22 को दोनों गुणा किया तो कितना हो गया, 44। 44 गुणा 19 करके आना था। 19 को 4 से गुणा किया तो 76 आता है, 7 बचा होगा। फिर 19 को 4 से कितना आता है, 76, 76 आता है, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया, कितना हो गया, 83 होता है ये। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर रहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा था। ठीक है, समझ में आए सभी को। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे व्यास से पूछा था आपको, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर, ये 3 नंबर ये क्वेश्चन है। यहां से 8% वार्षिक दर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितनी दी बेटा, 8%। आगे चलते हैं, 3,90,625, तो मूलधन कितना दिया, 3,90,625 का मूलधन था। 2 वर्षों में
अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज। देखो टाइम 2 साल का दे दिया और तुम्हें कंडीशन दी अर्धवार्षिक, अफेली। समझ में आया? तुम्हें इंटरेस्ट कैसे निकाल के आना था, अफेली निकाल के आना था ये, ठीक है। इस चीज को, ये पूरा डेटा था। कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी लेनी थी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी क्यों, क्योंकि ये अर्धवार्षिक की बात कर रहा था, ठीक है। दूसरी चीज 3,90,000 रकम थी जिसका पूरा हिसाब कर देते हैं, 2 साल के लिए बोला तो 2 साल में कितने बार हिसाब होगा, 4 बार। देखो 2 साल ऐसी होती है, आप लोगों को पता है, तो 2 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 4 बार। तो इसको 4 लोगे आप, हिसाब कितनी बार करोगे, 4 बार। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी थी, 8%। अब 8% नहीं लोगे, इसको कितना लोगे, 4%, क्योंकि ये 12 महीने वाली रेट है, एनुअल है, ये पूरी वार्षिक है, ठीक है। तो वार्षिक है तो आधा कितना होगा, 6 महीने का आधी होगी, तो आधा कर दो इसको, आधा कितना हो गया, 4% रेट लगाओगे। तुमने कहा बिल्कुल लगाएंगे सर, हिसाब करेंगे तो यही करेंगे, ठीक है ना। अब कोई भी, अगर तुम में से कोई भी 3,90,625 लिख के 104/100 104/100 कर रहा है तो कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज समझो, जब भी तुम्हें 4 बार हिसाब कराए तो रेशियो यूज लेके आओगे 4, 6, 4 और 1। जैसे 3 साल के लिए क्या यूज लेते हैं, 3, 3, 1। ये चीजें आपको, ये चीजें समझने के लिए एक बार पूरा चैनल पे जाके पूरी क्लासें लेनी पड़ेगी सीआई की, ठीक है ना। एक बार समझो, तो 4 साल की बात कर रहे हैं, 4, 6, 4, 1 क्या है, समझो ये क्या है, समझ में आ जाएगा। ये देखो एक बार, सबसे पहले आप रकम उठा लोगे, 390 की बात कर रहा था, 625। सबसे पहले इसका 4% निकालेंगे आप लोग, 4%। 4% निकालो, परसेंट का नीचे 4 लगा दिया, 100 लगा दिया, काट देंगे 25 से, 25 हो गया। 25 से काटो इसको, 25 से कम 25 होता है, बचा कितना, कितना बचता रहे, 14 बचा। 14 फिर 25 से कम 25, 25 चौका और 25 पंजो 125, 140 हो गया था ना। फिर का कितना बचा, 15। फिर कितना उतार लिया, कितना हो गया, देख 25 की 150। फिर कितना बचा, 6। 25 का भाग इसमें कितना बार गया, 25। कितनी बार गया, फिर अपने पास कितना बचा, अब 6। 25 दूना 50। फिर कितना बचा, 12 बचा और 25 पांचो 125। समझ में आया, इस तरह से काटोगे। तुमने कहा बिल्कुल सर, तो यहां पे कितना आ गया, जो ओवरऑल चीज होगी कैलकुलेट हो गए 15,625। ये एक बार कैलकुलेट हुआ है, कितनी बार, साल का ब्याज था, 2 साल का, 4 साल का ब्याज था, 2 साल को डबल कर दिया क्योंकि अर्धवार्षिक जाके हिसाब कर रहे थे। पहली बार 15,625 ब्याज हुआ, फिर दोबारा मैं इस पे कैलकुलेट करूंगा दूसरी बार, तो 15,625 का फिर तुम 4% निकालना, 4/100 करोगे, आपको पता है, फिर 25 से कटा और 25 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 का 625 बार, ठीक है, 625 बार, क्योंकि 25 का क्यूब भी तो है, ठीक। फिर तीसरी बार जाओगे तो अब 625 बचा, जो भी रकम यहां बच रही है उसका 4% निकालते जा रहे सर, ठीक है ना। फिर तुमने 4% निकाला, 4/100 कितना हो गया, फिर तुम बोलोगे सर 25, और ये 25 से काटा तो कितना हो गया बेटा, 25। फिर यहाँ चौथी बार, लास्ट बार निकालोगे 25 का, क्योंकि यहाँ 25 बचा, 25 का फिर एक कितना निकालोगे, 4/100, ठीक है। ये 25 आया और 25 से 25 काटा तो कितना आया, 1। देखो इतने टाइम का क्वेश्चन नहीं है, वो तो थोड़ा कैलकुलेट करने में, ठीक है ना, समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो हैंड टू हैंड कैलकुलेट करके 6, 4, और कोई भी 104 करके करेगा तो कैलकुलेट नहीं होगा क्वेश्चन। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा देता है एग्जामिनर, उसको थोड़ा सा हैंडल करके आना है। तुम्हारे पास ये सारी रकम आ गई, तुम्हें रेशियो लेना 4, 6, 4, 1, जो सर ने बताया। 4 से यहां गुणा कर दो, 6 से यहां गुणा कर दो, 4 से यहां गुणा कर दो, और कितने, 1 से यहां गुणा। जब इसको गुणा कर रहे होंगे कितना आ रहा होगा, ये मार्कर चेंज कर लेते हैं जिससे थोड़ा अलग दिखे, ठीक है। गुणा करो इसको, 4 से गुणा किया तो कितना हो गया, 5 चौका 20, 2 बचा, 4 दूनी 8, 2 10, 10 का 0 असल लगी 1, कितना हो गया, 6 चौका 24, 24 रे कितना हो गया, देखो 5 चौका 20 हो गया था, 2, 4 दूनी 8, 8 2 कितना होता है 10, 1 बचा होगा बेटा, 6 चौका 24, 24 रे कितना हो गया 25, 2 बचा होगा, और यहाँ पे कितना हो गया 15 चौको 60 2, ये समझ में 62,500। इस नीचे वाले को भी कैलकुलेट करो, जब इसको कैलकुलेट किया तो 6 5 जो 30 होता है, 3 बचा, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना होता है बेटा 15, 1 बचा, 36 कितना हो गया 37, ठीक है। 25 को 4 से गुणा करते हैं तो 100 आता है, और यहाँ पे कितना हो गया 1, सबको जोड़ के लिख के आना था, 1 5 7 और 5 12, 1 13 का 3, 1 3 और 2 5, 1 6, और ये 6, 66,351 इसका राइट आंसर था। कौन से में आ रहा है, 66,351, देखो बेटा ये रहा, ठीक है ना।
बाकी तो हवाबाजी है कि ऐसे कर देना, ऐसे ट्रिक लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। हैंडल करके आना सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था इस तरह से हैंडल होता, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा थी इसमें। बाकी बच्चे 3,90,625 गुणा 104/100, 104/100 4 बार लिखेंगे तो कभी इंटू नहीं होता। बाकी ऐसे बातें हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे। बाकी देखो सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट से मैनेज हो सकता था ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े अगली तरफ। एक बार बैक करके देख लेना, इसका राइट आंसर था 66,351। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी से 30% की वृद्धि को पूरी तरह से, देखो इधर किसी का वेतन 30% बढ़ा दिया गया, वो चाहता है कि कितनी कमी करी जाए कि जो का त्यों बना रहे, तो परसेंटेज में पूछा है वो। तो तुम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्या करोगे, मान लो तुम्हारा वेतन था 100 और 100 से कितना बढ़ा दिया 30%। कोई भी चीज मान लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्या माना करो 100 पे, क्योंकि परसेंटेज लाई करती है किस पे 100 पे। ठीक है, 100 पे 30% की वृद्धि कितना दिखाएगा बेटा वो 130। समझ में आया सबको, बोलेंगे सर। उसने कहा अगर उसकी इनकम आज 130 हो गई 100 से, तो कितना कम करे कि दोबारा 100 ही बन जाए, तो तुम बोलोगे सर 30 कम कर दो। समझ में आया, तो ये तो एक वैल्यू है, परसेंटेज में चाहिए उसको आंसर। तो कैसे दिखाओगे सर 30 की कमी कर दो कितने पे 130 पे, और गुणा किससे करके आओगे परसेंटेज के लिए 100%, बस खत्म। ये जीरो से जीरो काट दो, यानी 300/13% तुम्हारा आंसर है। तो देखो लगभग 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो रहा है, बचा कितना 4, 13 39, यानी 23 के पदों में आंसर है ये। समझ में आने लग गया 23 के। बाकी आंसर दोगे तो फिर 33 39, एक से ही 23 से ही 1/13 ही आएगा, तो लास्ट में जब बचा तो 1/13 यहां लिख दोगे और परसेंटेज में आंसर है। कौन सा आंसर है, 2 आंसर। समझ में आया सभी को, यहां तक सबको समझ में आया। कुछ नहीं किया, 100 मान लिया 130 करके रिवर्स दोबारा दिखा के आना है। जब भी तुम्हें ऐसे पूछ ले कि जो करते हो कर दो, उसी चीज को वहीं पे अप्रोच दिखाओ। ठीक है ना, आगे बढ़ो। इजी पूछे थे सारे। देखो एक निश्चित परीक्षा में प्रभु और रघु ने 7 अनुपात, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो कैसे ढूंढोगे, ये प्रभु है तो प्रभु का रेशियो 7 रहेगा, रघु 8 पे है, फिर रघु का रेशियो 5 रहेगा, राघव 4 पे। तो आप देख रहे होंगे रघु ये रहा, रघु ये रहा, रघु पहले 8 बोल रहा था अब 5। जो चीज अलग है उसको कंपेयर करके आनी है। तो 7 को 5 से गुणा करो कितना हो गया 35, 7 पंजो 35। फिर देखो ये 8 है, 8 पंजो 40। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो 8 चौक 32, और इसको क्रॉस में गुणा करो, खत्म हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। 35 32, तुमसे क्या पूछा था वो समझो। प्रभु और रघु, प्रभु और राघव, प्रभु ये रहे शुरू शुरू वाले प्रभु थे, और राघव ये रहे, समझ में आया, राघव बाद वाले थे, राघव पूछा है रघु नहीं राघव। तो कौन सा हो गया 35 32, तो 35 32 कौन सी में आ रहा था बेटा लास्ट का ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये कौन है, ये प्रभु भैया है, और ये कौन है, ये रघु है, रघु, ये रघु है, समझ में आया, और ये राघव है, राघव। इन दोनों का रेशियो पूछा था प्रभु और राघव का। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है, आगे बढ़ो। देखो 2 3 5 करके 18 औसत कितना होगा ये पूछ लिया। औसत क्या होता है, टोटल सम ऑफ क्वांटिटीज और नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है सारा। तो राशियों का योग कर दोगे तो 18 और ये कितना होता है बेटा, 18 और 11 कितना होता है, 18 और 11 29, 29 और 9 38, 38 और 6 38 और 6 44, 44 और 5 49, 49 से 4 53, 53 2 55, 55 और 1 56। तुमने बोला सर टोटल सम ऑफ क्वांटिटी 56 है। क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग देख के आना था, कुछ नहीं करना था, कितना गया 7, और यही औसत होता है, एवरेज पूछा था बेटा। समझ में आया, तो 7 राइट आंसर था। कोई तकलीफ है इसमें, नहीं, बिल्कुल इजी। आगे बढ़ो। एक कार डीलर की बात कर रहा है, 5 लाख रुपए मूल्य वाली एक कार 15% की छूट के साथ खरीदता है। तो मेरे को बताओ ये डिस्काउंट है, तो 5 लाख रुपए की कोई लेना चाह रहा है, तो उसको छूट कितनी मिली है 15%, तो 15/100 करोगे। आगे पढ़ते हैं। जबकि दूसरा कार डीलर उसी कार पर पहले 3 लाख पर 12% और अगले 2 लाख पर 6%। दो डीलर की बात हो रही है। जब भी किसी को कोई चीज पसंद नहीं आती है, रेट पसंद नहीं आती, तो अपन एक दुकान से कौन सी दुकान में जाते हैं, दूसरी दुकान में। तो पहले वाले ने कहा 5 लाख पे 15% छोड़ दे देंगे,
फिर दूसरे वाले ने बोला मैं 2 लाख 3 लाख में तो 12% छूट दे दूंगा और 2 लाख पे 6% छूट दे दूंगा। बाद में ग्राहक को 6,000 मूल्य के एसेसरीज दे रहे हैं। तो एसेसरीज देखो मूल्य में पूछा उसने, अंतर पूछा है भाई किस दुकान वाले को पैसे ज्यादा बचत है, तो एसेसरीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐड नहीं करते। समझ में? ये तो उन्हीं सामानों के अंतराल में, ये सबके साथ होता है। आओ एक बार देख लेते हैं। देखो 5 लाख पे 15% की छूट पहले दुकान वाले की बात कर रहा है, ये पहला दुकान वाला। तो इस पे छूट देखते हैं टोटल ओवरऑल छूट कितनी है इसकी, ये चीज ओवरऑल छूट देते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 15 को 5 से गुणा किया, 75,000 की छूट दे रहा था। ये कितनी छूट दे रहा था? 75। दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाला 3 लाख पे 12% अलग से दे रहा है। ये 3 लाख पे 12%, 12% 3 लाख पे दे रहा है तो कितनी दे रहा है बेटा? 2 जीरो, भारतीय 36। समझ में आया? भारतीय 36,000 तो 3 लाख पे मिली। ये अलग बात है, इसको थोड़ा साइड में रखो, ये अलग बात है, ये अलग दुकान वाले की बात थी और ये दूसरे दुकान वाले की बात है। सबसे पहले ग्राहक देखता है कि किस जगह मेरे को फायदा है, मैं वहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले ग्राहक क्या देखते हैं? फायदा। 5 लाख पे 75,000 छोड़ दे रहा था एक दुकान वाला, फिर ये इस शोरूम को छोड़ के दूसरे शोरूम में गया गाड़ी लेने, तो उसने ये समझाया कि मैं 3 लाख पे 12% छूट दूंगा और 2 लाख पे कितनी छूट दूंगा? 6%। तो अपन अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 लाख, ठीक है, 2 लाख पे छूट ले रहा है कितना? 6% का। 6% निकाल के देखूंगा तो 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 6 दूनी 12, तो 12,000 की छूट यहां मिली। टोटल ओवरऑल छूट कितनी मिल रही है इसको? टोटल ओवरऑल छूट कितनी मिल रही है इसको? कितनी मिल रही है? 48,000 की। 48,000 की, यानी यहां छूट 48,000 है और यहां कितनी है? 75,000। यानी ओवरऑल नुकसान कितना है इस छूट में? इस छूट के बजाय इस छूट में कितना है? इसने कहा डिर्रो द्वारा प्रस्तावित विक्रय मूल्यों में बीच कितना अंतर है। तो विक्रय मूल्य निकालूंगा, उससे अच्छा है मैं डायरेक्ट यही देख लूंगा इनकी छूटें कितनी है। समझ में आया? तो कितनी छूट का फायदा उठा रहा है ये, निकालो। तो कितना हो गया दोनों को? अगर मैं ये दोनों को घटाऊंगा तो कितना हो गया? 27,000। तो ये 27,000 का ओवरऑल फायदा मिलेगा अगर वो इस पे लेता है। क्यों? 75,000 कम देने पड़ेंगे और यहां सिर्फ कितने कम देने पड़ रहे हैं? 48,000 5 लाख में से। तो यहां कितने की पड़ेगी वो गाड़ी? 4,25,000 की। और यहां कितने की पड़ेगी बेटा वो गाड़ी? 4,52,000 की। यानी यहां कितने का फायदा? ओवरऑल 27। तो इसका राइट आंसर 27,000 था। इस आप कैलकुलेटर बढ़िया करके आना है जिससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है ना? आराम आराम से अप्रोच लगा के आगे बढ़े, आगे चलते। आरोह क्रम में की 5 अभाज्य संख्या है। ये भी अच्छे आते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जब भी कोई चीज पढ़ाए तो उनको जाके घर पे एक बार देखा करो। देखो आरोह क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। समझ में? असेंडिंग ऑर्डर में थी। जैसे कोई भी अभाज्य संख्या की बात करें तो 3 के बाद 5 आती है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 के बाद 11, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में थी ये सारी अभाज्य संख्या है। पहली 4 का गुणनफल संख्या, पहली 4 का गुणनफल 5 थी, तो 5 संख्या मान लेते ए बी सी डी और ई, ये 5 संख्या मान लेते हैं सर। ये 5 संख्या थी और ये किस ऑर्डर में है? अभाज्य संख्या है और ये क्रमागत ऑर्डर में एक साथ ऐसे क्रम में, जैसे 3 के बाद 5 कोई लिया होगा, 5 के बाद 7 कोई, ठीक। 9 अभाज्य संख्या नहीं होती, कौन होती है? 11, ठीक है ना? प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये अभाज्य संख्या थी बेटा, प्राइम नंबर थे सारे। कैसे नंबर थे? प्राइम नंबर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में थे और इनका प्रोडक्ट पहली का, जो पहली का 4 का प्रोडक्ट है, पहली 4 का यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो 4 का ऑर्डर था, ये इनका जो मल्टीपल था, ये गुणनफल ए बी गुणा सी गुणा डी, ये कितना दिया था बेटा? 65 45। आओ यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। फिर आगे चलते हैं, अंतिम 4 का गुणनफल। अंतिम 4 का गुणनफल भी दे रखा है, पहले एक बार देख तो ले अपन। तो अंतिम 4 कौन कौन सी है? आगे यहां से आगे बी सी गुणा डी गुणा ई, इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 24,871। 24,871 दिख तो रहा है ना कैमरे में? यहां तक ठीक है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देखा करो किस चीज का मल्टीपल है, क्योंकि सारी संख्या अभाज्य के फैक्टर है, यानी ऐसी संख्या है जो खुद के मल्टीपल में नहीं है। तो जिस संख्या के अंत में 5 दिख जाए तो किससे डिवाइड होती है? तो पहला फैक्टर किसका है इसमें? 5 का। तो सबसे पहले तो इसको उड़ाओ। जब मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं बेटा, तो मेरे को पता चल रहा है एक फैक्टर 5 था, 5 से डिवाइड करने के बाद 5 एकम 5, 5 थी 15, बचा कितना? 0 और 5 9 45। समझ में आया ये चीज? अब 5 से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 5 से बड़ी संख्या जो आती है कौन सी होती है?
अरे अभाज्य संख्याओं का एक क्रम था ये, 5 से बड़ी 7, फिर 7 का भाग देके देखेंगे, क्या पता 7 का जरूर देते हैं। 7 एकम बचा कितना, देखो 7 एकम 7 होता है, बचा कितना बेटा 6, फिर 7 8 56, बचा कितना 4, 7 7 49, 7 का भी गया, एक फैक्टर और निकाल के लाए तुम लोग, 7 का भी गया, अब कितनी बची 187, यानी दो संख्या मिल गई 5 7। समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं, क्योंकि सारी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो देखने में आसानी होगी, थोड़ा और छोटा कर लो जिससे तुम्हें और साफ दिखे। फिर मैं गया 187 में किसका फैक्टर दिख रहा है 11, देखो 11 कम, क्योंकि अपन ने अंदाजा लगाया 7 के बाद 8 नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 कौन सी होती है भैया अगली 11। तुमने कहा सर 11, 11 का डिवाइड करो इसमें, 11 कम 11 बचा कितना, देखो 7, 11 7, तुमने कहा सर एक 11 निकाल लिया और एक खुद 7 हो गई 17, तो मेरे को खुद बताओ ये 11 और ये कितनी हो गई 17। अब इसका पता नहीं चल रहा मेरे को, इसका पता कहां से चलाओगे, यहां से, आ जाओ, समझ में आ गया क्या सबको? ठीक है। अब तुमने कहा सर आपने सही समझाया, देखो अब इसको छोड़ देगा, इसने कहा अंतिम 4 का गुणनफल ये है, तो इसमें 5 नहीं है, तो इसके मल्टीपल में भी देखो 5 नहीं दिख रहा। एक बार ये संख्या दोबारा लिख देते हैं जिससे तुम्हें साफ दिखे, ऑनलाइन वालों को भी, ठीक है ना। ये चीज मैं ये चीज दोबारा लिख देता हूं तुम लोगों के लिए, क्या लिखा होता 24,871, लेकिन तुमने कहा सर इसका तो मल्टीपल नहीं होता, अंतिम 4 को ले रहा है, तो 5 में से 5 को, पहली वाली को तो छोड़ देगा, तभी 5 का मल्टीपल नहीं दिख रहा, और 5 का मल्टीपल कैसे पता चलता है, लास्ट में संख्या तो 0 या 5। ये समझो एक बार, क्वेश्चन करने के बाद बता रहे सर, ऐसे तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, ऐसा नहीं होता, समझ होनी चाहिए। तुमने कहा सर ये 7 होगी, फिर तो बिल्कुल होगी, और ये कितनी होगी 11, और ये कितनी होगी 17। इन सबका अगर मैं इसमें भाग दे दूं तो बताओ आंसर आएगा कि नहीं, दे लो, 7 से काटो पहले, 7 तिया 21, बचा कितना 3, 7 पंजो 35, बचा कितना 3, 7 पंजो, और फिर बचा कितना 2, 7 तिया गया क्या 7, 11 से काट लो बेटा फटाफट, 11 तिया 33, बचा कितना 2, 11 दूना, बचा कितना 11 तिया, तुम बोले सर 17 से काट लो बेटा सीधा ही, 17 एकम 17 दूना 34, ज्यादा हो गया, बचा कितना 15, 15 बच्चा बेटा, 15 बच्चा 3 उठाओगे, 17 नाम का 153, यानी चौथी संख्या भी आ गई, पांचवी संख्या भी कितनी आ गई 19, और पूछा क्या था, बात है क्वेश्चन की तरफ है, तो अंतिम अभाज्य संख्या ज्ञात करो, 19 थी वो, कौन सी थी बताओ, कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत, समझ में कैसे ढूंढेंगे, इस तरह से ढूंढते हैं और कोई रास्ता नहीं होता, समझ में आया। बाकी यूनिट डिजिट से रही है तो एक बार पहले समझ लो, चीजों को डेवलप कर लो, ये ठीक है ना। आगे बढ़ते बेटा, 90 पेनों को बेचकर, देखो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है एग्जामिनर, 90 पेनों को, ये दिल्ली पुलिस का पेपर सोल्व करा रहे सर, और रेगुलर करवाएंगे, समझ में, जितने भी 50-60 पेपर पूछे थे सारे सोल्व कराएंगे क्लास में, ठीक है। ये चीज 90 पेनों को बेचकर एक दुकानदार को, 90 पेनों को बेचकर एक दुकानदार को 30 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, किसके बराबर लाभ हुआ, विक्रय। जो चीज यहां बोल दे, देखो बेसिक तो पूरी क्लास में पढ़ोगे तब समझ में आएगा, जैसे कोई भी ऑनलाइन देख रहा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा वीडियो देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, तब समझ में आएगा, तो इतना तो पढ़ा नहीं सकते ऑनलाइन, तो एक बार समझा देते शॉर्ट में, कैसे समझोगे। कभी भी तुम्हें यहाँ पे देते दुकानदार 30 पेनों के विक्रय मूल्य, तो ये सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ है, तो इसको भी सेलिंग प्राइस, और दे भी क्या रखा है सेलिंग प्राइस, तो 90 पेनों को बेचकर ये मानते हैं सेलिंग प्राइस उसने कितना बेचा होगा 90 में बेचा होगा, उसको प्रॉफिट कितना हुआ 30 पेनों का। खुद बताओ कॉस्ट प्राइस पे होता है जो भी होता है, अगर 30 रुपए की चीज 30 रुपए का लाभ हुआ है 90 पे बेचने पे, तो खरीदा कितने का होगा 60 का, समझ में आया। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो ऑफलाइन के एचओ में, और जो चीजें ये समझ नहीं पाते तो पूरा एक बार क्लास देख ले प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में जाके, ठीक है ना। ये चीज अब क्रय मूल्य पे ही लाभ आने की बात करता है, इसने ये पूछा बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या था, तो कैसे करके आओगे, सिर्फ इतना सा करना है, 30 रुपए का लाभ हुआ है 60 रुपए में, क्यों, जो भी लाभ आनी होती है किस पे होती है क्रय मूल्य, परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करके आओगे 100%, 60 से 2 बार कटा, 2 से कितनी बार कटा 50, तो इसका राइट आंसर कितना था बेटा 50। समझ में आने लग गया पीछे तक, किसी को तकलीफ तो नहीं है, नहीं, ठीक है।
फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन तो एक बार बैक करके देख ले, समझ में आएगा। आगे बढ़ो, अगला देखो। अगला पूछा है देवेंद्र प्रतिदिन सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है और सुबह 9:55 पे कार्यालय पहुंचता है। कोई देवेंद्र नाम का एक लड़का था, वो अपने घर से निकलता है कितने बजे? 8:25। ये होम से ऑफिस जा रहा है, ठीक है, ये ऑफिस, ये होम था, इधर होम। यहां से कितने बजे निकलता था? 8:25 पे, ये समझ में आया। और कितने बजे पहुंचता था ऑफिस? 9:55 पे। समझ में आ रहा है आप सभी को? दिख रहा है सबको? ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कार्यालय पहुंचता था, एक दिन वह अपने घर से 8:25 निकला। 8:25 पे पहले भी निकल रहा था, आज भी 8:25 निकला, लेकिन सामान्य गति का 6/7 से। देखो अक्सर वो अपने घर से निकलता है, कोई मान लो उसकी स्पीड रही हो एस स्पीड से जाता और किसी टाइम पे पहुंचता। तो यहाँ टाइम कितना ले रहा है? देखो 90 मिनट का टाइम ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है? 90 मिनट, ठीक है। ये चीज देखो 35 मिनट तो यहाँ हो गए, 55 यहाँ हो गए, 35 और 55 90 मिनट होते हैं, ठीक। और ये एस स्पीड से चला करता था, ये स्पीड चाल आ गई। आज भी एक दिन क्या हुआ, वो उसी टाइम निकला जो टाइम था 8:25 वाला ही, ये लो। लेकिन उसने एक कारस्तानी की गति में वो अपनी स्पीड को क्या कर लेता है, यहां से कोई पार्टीशन कर दे दूरी का तीसरा हिस्सा चला इस हिसाब से। तो देखो 3/10 बोला ना दूरी का, 3/10 हिस्सा। तो सर ने मान लिया 3/10 टोटल दूरी है, उसमें से 3 तो यहां चला और शेष कितनी रही? 7 यहां चला। ये समझो, पहले एक बार डेटा को एडजस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे। और ये 8:25 बजे निकला, लेकिन उसने जो स्पीड थी एस, वो एस स्पीड से नहीं चला, किससे चला? 6/7। यहां तक का डेटा समझ में आया सर? फिर आगे चलते हैं। शेष दूरी सामान्य गति का 7/6, जो ये शेष दूरी बची, ये इस दूरी की बात कर रहा है, वो शेष की, ये जो ये शेष दूरी बची है इसकी, इस दूरी को किस चाल से करता है? स्पीड के 7/6 से चलता है। 7/6 ही बोली थी ना, ये रही 7/6 से। देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय? पहले पहुंचता था 9:55 पे, तो वो ही पूछना चाह रहा है, बताओ अब कितने बजे पहुंचा होगा। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए पहले एक बार ये देख लेते हैं स्पीड क्या रही होगी लगभग। तो बताओ, पहले इसके साथ एक्स लगा लो वेरिएबल्स के साथ, तो पता चले 7 और 3 10x हो गया भैया, ठीक है ना। ये चीज तो ये डिस्टेंस का काम कर रहा है, पूरा दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 10x, ठीक। यहां टाइम दे रखा है 90 मिनट, और 90 मिनट को कितना बोलते हैं बेटा? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे को 3/2 भी लिखा जा सकता है, ये भी चीज समझ में आनी चाहिए। स्पीड को निकालना चाहूं, देखो इधर से करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। सर स्पीड निकालना चाह रहे, स्पीड, तो स्पीड निकालना चाह रहे सर, तो स्पीड के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना चाह रहे हैं। तो स्पीड बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गई आपकी कितनी? 10x, और टाइम कितना लगा? 3/2, 3 नीचे, 2 को नीचे रखूंगा, 2 पलट के ऊपर, ठीक है। कैलकुलेट करो इसको, कितना हो गया? 20x/3। ये लो, ये स्पीड का मान है एस का, ये दे रखा, ठीक है। अब ये स्पीड कितनी थी? तो 6/7 करके आप निकाल लोगे कितनी थी। तो 3 से कितनी बार कटा बेटा? 2 बार। जब कैलकुलेट करें तो 40x बटा कितना हो गया? 7। यहां तक किसी को तकलीफ है? नहीं है। यहां पे भी s का मान कितना आ रहा था? 20x/3। किससे गुणा कर दोगे? 7/6 से, तो एक्यूरेट पता लग जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां देखो बेटा किससे कट रहा है? कोई चीज कट रही है क्या? ये 20x बेटा, तो काट लो जिससे कट रहे। 3 से कट, 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 से कितनी बार कटा? 10, गुणा किया तो कितना हो गया बेटा? 70x/9। एक बार ये चीज देख लेना बारीकी से। ये भी स्पीड हो गई, ये इतने से पोर्शन की स्पीड है, और ये इस 7x वाले की स्पीड है, ये दोनों स्पीड है बेटा, ठीक है। दोबारा ब्लैक पे ले लेते हैं ये चीज। अभी इस इतने से पोर्शन को पार करने के लिए कितना टाइम लगा, वो निकालना चाह रहे सर टाइम। तो ये 3x को पार करने के लिए उस टाइम इसकी स्पीड क्या थी? 40x बटे कितनी थी? 7 घूम के ऊपर गया बेटा। किसी को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अभी 40/7 का मैं इसमें भाग दे रहा हूं, तो काटने पे कितना रहा होगा? काटो इसको, कितना रहा ये? एक बार कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज मिनट में चलेंगे इस चीज को लेके। ये सारा किसमें है? घंटे में। तो x से तो x काट दिया, तो इसको किससे गुणा कर दो? 60 से। मिनट में लेके चलो क्वेश्चन को। तो ये 0 कट गया, ये 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया। देखो इसको गुणा करो, 3 तिया 9, 9 7 63, 63 का आधा कितना होता है? 2 तिया 6, 31.5 मिनट। 31.5 मिनट लगे इसको। कितना मिनट लगे? पूरे में नहीं, इस पोर्शन में केवल 31.5 मिनट ले रहा है इसमें। ये इस पोर्शन की बात थी, इस पोर्शन को और निकाल लेते हैं। यहां पे ये 7x बटे
यहां पे चाल कितनी थी 70 देखो किसी को अजीब लग रहा होगा कि इतना कैसे ऐसे, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे कुछ क्वेश्चनों में कैलकुलेशन ज्यादा आती है क्वेश्चनों में, ठीक है ना। अब मैं स्पीड का भाग दूंगा, फिर क्या कर रहे सर डिस्टेंस में स्पीड का भाग दे रहे तो टाइम डिनोट कर रहे कि यहां टाइम क्या लगा था, टाइम का ही पता चल गया तो पूरा ओवरऑल पता ही लग जाएगा कि कितने बजे पहुंचा होगा। तो 70x ये रख रहे सर 70x बटे 9, 9 गुम के ऊपर, और इसको भी किस में बदल लो, मिनट में। देखो ये 0 से तो 0 काट दी, 7 से 7 काट दिया, x से x काट दिया, तो 9 6 की 54, 54 मिनट यहां लगे थे। घर से निकलने के बाद देखो इस इतने से टुकड़े में लगा 31.5 मिनट, दिख रहा है सभी को, और इस इतने से टुकड़े में उसको जो टाइम लगा बेटा कितना लगा 54 मिनट। टोटल ओवरऑल कितना मिनट लगा, ये दोनों जोड़ लो, जोड़ा तो कितना लगा, ये 5 और ये 8, 85 मिनट लगे। कितने लगे 85, पहले कितने लगते थे 90 मिनट, 90 और 85 में कितने का अंतर है 4.5 मिनट, यानी पहले से 4.5 मिनट कम लगे यहां से। ये देखो एक बार दिख रहा होगा 90 मिनट में और इसमें दोनों में, तो ये 4.5 मिनट का अंतर आ गया। अब वो पूछना चाहता है पहले कितने बजे पहुंचता था, ये इधर पहले कितने बजे पहुंचा करता था कार्यालय 9:55 पे, ये पहले पहुंचता था 9:55 पे, ठीक है। ये चीज आज 4 मिनट कम लगे, तो इसमें से 4 घटाओ तो 9:50 और रखी होगी, और आधा मिनट और आधे सेकंड को, आधे मिनट को क्या लिखेगा 30 सेकंड। तो मेरे को खुद बताओ 9:50 30 पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, बताओ रे। अरे 9:55 पे पहुंचता था, 4.5 मिनट उसमें से कम करो, 55 में से 4 गया तो 50, और साढ़े को इधर लिख दिया आधे को, तो इसको 4.5 भी लिख सकता था 30 सेकंड, तो 9:50 30 पे पहुंचेगा, 9:50 30, ये रहा 9:50, ये राइट आंसर है, सभी को दिख नहीं रहा हो तो ये रहा 9:50 पे पहुंचेगा बेटा, 9:50 30 पे, ये राइट आंसर इसका। किसी को दिक्कत, ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनको अगर थोड़ी दिक्कत है एक बार बैक करके देख लेना, कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में, डेटा इसी तरह से सेट किया है इसका क्वेश्चन का। ये करने के अप्रोच है, इसको ऐसे करेंगे, जो इजी क्वेश्चन है उनका टाइम, जो ठीक क्वेश्चन आते हैं उन पर लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे चलते बेटा। ये देखो अब इजी क्वेश्चन आ गए, अब इजी क्वेश्चन का टाइम उन पे लगाएंगे। 2 क्वेश्चन डाले हैं, ज्यादा टफ नहीं डाले थे, वो एक तो थोड़ा ठीक था, ये थोड़ा उससे ज्यादा ठीक था, ठीक है ना। ये चीज टाइम बचा के, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 2 सहभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती, सबको पता है जो सहभाज्य संख्या होती है उनमें कॉमन नंबर कितना होता है 1 होता है, सिर्फ कितना होता है 1, तो इसमें से एचसीएफ तो कितना होगा 1 होगा। आ जाओ, और ये देखो एलसीएम कितना दे दिया 667, तो उनमें से एक संख्या, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के मल्टीपल के। तो मेरे को बताओ एलसीएम कितना दे रखा है 667 दे रखा है, एचसीएफ एक ही होगा, को प्राइम नंबर है, डायरेक्ट सोचोगे तो ऐसे सोचो, दोनों का तो मल्टीपल था, एक संख्या 23 है तो दूसरी भाग देते ही आएगी, ठीक है ना। तो ये चीज रखोगे तो भी आ सकता है, तो सीधा भाग दे दो इसमें, किसमें 23 का, दूसरी संख्या बी आ जाएगी क्योंकि पहली संख्या 23 थी। दो 23 से काटा तो कितनी भाई 23 दूना 46, और बचा कितना 67, 167, 23 नाम का 167, समझ में आया, ये समझ गए कह रहे, बोलेंगे सर ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत है किसी को। तो ये देखो इजी जो क्वेश्चन आते हैं उनका जो टाइम बचेगा किस पे लगाओ, लेंथ, और लेंथ क्वेश्चन कभी पहले मत करो, लास्ट में करो उनको, ठीक है ना। ये ध्यान रखते हुए पेपर करेंगे, और पेपर इजी टू मॉडरेट में सेट किया था, ये पूछा हुआ पेपर ऐसे कैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले की तरफ बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इजी था। देखो क्या पूछा है, एक कर्मचारी का वेतन पहले 45% की वृद्धि की जाती है और फिर 45% की कमी, ये कमी है, बस इनको पकड़ो क्या पूछ रहा है, और ये वृद्धि है, ठीक है, की जाती है, तो उसके वेतन में प्रभावी परिवर्तन की गणना, कुछ नहीं करना, जब भी कमी वृद्धि की बात करें आप लोग सबसे जो बेसिक चीज है उसको लगा क्या हो ए प्लस बी, जब भी कोई कमी या वृद्धि की बात करें, और ए बी बटा 100, आ जाओ। एक बार तो कमी और वृद्धि की बात करा तो ये 45 तो कब वृद्धि है और ये कमी है, प्लस 45 परसेंटेज में ही सर, परसेंटेज में सर नहीं लगा रहे, ये परसेंटेज है ऐसे, ये ठीक है ना, 45 गुणा 45, ये भी परसेंटेज में बट्टे 100, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, एक कमी है एक वृद्धि है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 45 को 45 से गुणा करते सब जानते हैं कितना आता है 25, तो 20 25 आता है, और नीचे 100 लिखा हुआ है, और ये सारा परसेंटेज में था, पॉइंट लगा के लिखूंगा तो 20.25 लिखेंगे इसको, कौन सा ऑप्शन सही था 20.25, और ये कमी है, प्लस माइनस माइनस में आता है, देखो
वर्दी में, तो ये आंसर नहीं लगा देना गलती से भी। आंसर कौन सा होगा? कमी वाला। कमी ये रहा 20-25, ये राइट आंसर था। ठीक है, कुछ नहीं किया, ए प्लस बी, ए बी 45 गुणा 45 गुणा किया तो 20-25 पॉइंट लगाया इतना। तो ये कमी में क्यों, ये प्लस था ये माइनस था, क्योंकि एक बार कमी और एक बार वर्दी। सभी को समझ में आया पीछे तक? सभी को आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते बेटा 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुजाकार बोर्ड था। त्रिभुजाकार बोर्ड कैसे रहा होगा? ऐसे, ये त्रिभुजाकार बोर्ड था। बोर्ड की भुजाएं 12 मीटर, 35 मीटर, 37। देखो अब जो रोज प्रैक्टिस करेंगे, जिनको धीरे धीरे पता चलेगा, उनको पता लग गया होगा। देखते ये क्वेश्चन, ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है पाइथागोरियन की। देखो 37 बराबर होता है 12, 12 35, 12 35, ये इनका स्क्वायर हमेशा इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना? तो ये पाइथागोरियन के ट्रिपलेट है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब। तो ये कर्ण का काम कर रही है के का, समझ में आया? तो ये लंब हो गई और ये क्या हो गई? बेस हो गया। ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनेगा इस तरह से, ये चीज। तो ये तो 37 का काम कर रही है, और इनमें से 35 ये हो सकती है, 12 ये हो सकती है, 12 ये, 35 ये हो सकती है, 12 ये हो सकती है, फिक्स नहीं करा। ठीक है, इस पूरे ये प्लेट थी, इस पे ये त्रिभुजाकार, इसको 8 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से, कितने रुपए? 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कलर करवाना था। ये चीज भी समझो। लागत, तो सबसे पहले ये क्षेत्रफल निकालोगे तभी तो कलर करवाओगे इस पे। कलर कब करवाओगे? जब पूरी पे क्षेत्रफल निकालोगे इसका। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार 35 है और ऊंचाई 12 है। 2 से काटोगे तो कितनी बार कटा? 6 बार। तो टोटल क्षेत्रफल कितना है? 6 5 30, 3 बचा 36, 18, 3 21, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन का में मीटर में, तो ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर आ गया इतना, 210 मीटर स्क्वायर। तुम्हें हर मीटर का कितना पैसा देना है? 8 रुपए। तो 8 से गुणा करके आ जाओ, 0 8 8 दूनी 16, 1680 रुपए तुम्हारा पेमेंट बनेगा। सामने वाले को चुका दो। किसी को तकलीफ है? इधर पीछे नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये दिख रहा होगा सबको, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन भी ज्यादा पूछता है। देखो अप्रोच ही लगाओगे, तो अप्रोच कैसे लगा के आओगे? देखो कोई राशि 1 रुपए से 2 गुनी हो गई, कितनी होगी? 2 गुनी। तो ब्याज कितना बना? 1 रुपए। और इस पे कितना साल लग रहा है? 5 साल। समझ में आने लग गया? ठीक। उसी ब्याज दर पर कौन सी राशि 6 गुनी हो जाएगी? तो ये राशि 6 रुपए होने के लिए 6 रुपए चुकाने जाओगे, तो ये तो अमाउंट का काम कर रही है ना, तो ये भी अमाउंट है। तो ब्याज की राशि तो कितनी बनी? 5। हर 1 रुपए बनने में कितने साल लगते हैं? 5। तो 5 गुनी बनने में कितने साल लगेंगे? 25 साल। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? 25 साल। समझ में? अगर आपको बेसिक देखना है पूरा डिटेल से, एक बार ये देख लो। कोई, तुम किसी के पास गए, तुम 1 रुपए लेके आए और वो तुम उसको चुकाने जा रहे हो 2 रुपए, तो ब्याज का कितना चुकाने जा रहे हो? ये। और ये ब्याज कौन सा है? ऐसा ही है। तुम यहां से रेट निकाल लोगे। रेट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है? देखो रेट, तुमने एक चीज बेसिक से पढ़ा है तो पूरा बेसिक से देख लो। ये एसआई की वैल्यू तुमने पढ़ रखी है। एसआई बराबर होता है पीआरटी बटे, बोला करो, पीआरटी बटे 100। एसआई का मान 1 रुपए आ गया। तुम बोलोगे सर 1 रुपए, इधर पी कितना है? 1, आर नहीं दे रखा, टाइम कितना दे दिया? टाइम कितना? 5 साल। टाइम दे रखा है 5 साल, वो लिखा हुआ वहां पे। ठीक है, 5 साल टाइम दे दिया, ये बटे 100 कर लो। 5 से काट लो तो कितनी बार काटा? 5। तो रेट कितनी आ गई? 20%। अब वो तुमसे इसी चीज को बोल रहे हैं, बताओ वो 6 गुना कब हो जाएगा? तो तुम 1 रुपए लेके आए वो 6 बनाने के लिए, तो अमाउंट अब कितनी हो गई? 6 हो गई। समझ में आया? रेट तो वही 20% रहेगी। तो अब की बार ब्याज कितना हो गया? 5 रुपए। तो अब की बार एसआई की जगह 5 रुपए डाल दोगे। रेट कितनी है? प्रिंसिपल वही 1 रुपए, रेट कितना है? 20%। टाइम पूछा था, कितना हो जाएगा? बट्टे 100। तो 20 पंजो 100, 5 25। तो टाइम कितना साल हो जाएगा? 25। इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो गया? समझ में आया? पीछे तक आया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन ये फॉर्म के बेस पे क्वेश्चन आया था, एल्जेब्रिक फॉर्म पे क्वेश्चन आते हैं जब बेस संख्याओं में। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे नहीं करना होता। पावर देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ था। तो डायरेक्ट आंसर कितना लगाते थे? 2। कैसे समझा देते सर? देखो जब भी ऐसी चीज आए तो इसको a मान लिया करो और इसको क्या मान लिया करो?
बी, ठीक है, इसको बी मान लिया करो। तो ये भी ए हो गया और ये भी बी हो गया, लिख दो। तो ऊपर लिखा हुआ है क्या है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर बीच में फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बट्टे क्या लिखा हुआ है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। आगे सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खोल रहे इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab, फिर प्लस फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बेटा, बट्टे कितना चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस, चल रहा है नहीं चल रहा। देखो ये प्लस वाला ये माइनस वाले से कैंसिल आउट हो जाता है, ये फिक्स फॉर्म पे ये चीज बनती है हमेशा एग्जाम में, तो इनका चीजों को पता है रखो। ए और ए 2a स्क्वायर हो गया, और बी और बी 2b स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको पता है। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और नीचे क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो राइट आंसर कितना आएगा, 2। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक समझ में है सभी को। आगे जो अगला पेपर है वो कल डल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से सारे जितने भी पूछे हुए दिल्ली पुलिस के पेपर है इसी चैनल पे लाए जाएंगे, इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लो, जिससे तुम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है।